एक भक्त की पुकार पर भगवान कैसे दौड़े चले आते हैं और भगवान कैसे अपने प्यारे भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। आज की जो हमारी कथा है वो ऐसे ही एक भगवान के प्यारे भक्त की है जिनकी रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। तो आइए विस्तार में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत कथा मंथन में। और आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे नरसिंह अवतार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के जय विजय नाम के दो पार्षद थे। एक बार उन्होंने अभद्रतापूर्वक सनकादिक मुनियों को श्री हरि के धाम में जाने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर मुनियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम 3 जन्मों तक दैत्य योनि में जन्म लोगे। इसी कारण से जय विजय प्रथम जन्म में दितिपुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में उत्पन्न हुए। परम करुणामय प्रभु तो सदा अपने जनों का हित ही करना चाहते हैं, अतः उन्होंने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और उसका उद्धार किया। अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित हो हिरण्यकश्यपु भगवान श्री हरि से बदला लेने के लिए कठोर तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु ने अमर होने का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो। फिर हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने बनाए हुए सभी प्राणियों से मुझे अवध्य कर दीजिए। मतलब आपने जो जो प्राणी बनाए हैं, इंसान जानवर सब, उनमें से कोई मुझे ना मार पाए। साथ ही मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो, न घर के बाहर, न पृथ्वी पर हो, न आकाश में, न जल में हो, न थल में, न रात्रि में हो, न दिन में, और ना ही मैं अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से। वर देने के लिए वचनबद्ध ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जिस समय हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया हुआ था, तब इंद्र ने उसके राज्य पर आक्रमण करा और उसकी पत्नी कयादु, जो उस समय गर्भवती थी, उसे अगवा करके अपने साथ ले गया। नारद मुनि ने उसे रोका और कयादु को अपने आश्रम ले आए, जहाँ पर कयादु रोज भगवान विष्णु की कथाएं सुनती, जिससे उनके गर्भ में पल रहा शिशु प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त हुआ। जब हिरण्यकश्यपु तप करके वापस आया और उसे सब पता चला, तो उसने इंद्र पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और तीनों लोकों को अपने अधीन कर कयादु को अपने राज्य ले आया। कुछ ही समय में हिरण्यकश्यप को यह पता चल गया कि उसका पुत्र प्रहलाद उसके सबसे बड़े शत्रु विष्णु का भक्त थे। उसने कई तरह से प्रहलाद को समझाने की हर संभव कोशिश करी। फिर ना मानने पर प्रहलाद को मार डालने के लिए उसने सभी संभव प्रयास किए, परंतु भगवत भक्ति रूपी कवच में सुरक्षित प्रहलाद का वह बाल भी बांका न कर सका। अंत में उसने सभा भवन के ही एक अग्नितप्त लोहे के स्तंभ में प्रहलाद को बंधवा दिया और तलवार से उसका वध करने को उगत हो बोला, बता तेरा हरि कहाँ है, देखता हूँ तुझे मरने से कौन बचाता है। प्रहलाद ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, वे श्री हरि तो सर्वत्र है, वे तो मुझ में भी है, आप में भी, इस खड़क में भी और इस खंबे में भी। प्रहलाद की ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और सिंहासन से कूदकर उसने उस खंबे पर घूंसे से प्रहार किया। ठीक उसी समय उस खंबे से ब्रह्मांड फटने जैसी भयंकर गर्जना हुई और ब्रह्मा जी तथा अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने तथा जड़ चेतन सर्वत्र अपनी व्यापकता सिद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि उस खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। उनका आधा शरीर सिंह जैसा और आधा शरीर मनुष्य जैसा था। उसी नरसिंह रूप से उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और सभा भवन की देहली पर ले जाकर उसे अपनी जंघा पर गिरा लिया और कहा, देख, ना अभी तू पृथ्वी पर है, ना आकाश में, तू बीच में है मेरी जंघा पर। ना तू अंदर है ना बाहर, तू देहली पर है। ना रात्रि है ना दिन है, संध्या काल का समय है। ना मेरे पास अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, मैं अपने इन नाखूनों से तेरा वध करूंगा। ऐसा कहकर अपने वज्र सदृश नखों से उसका हृदय फाड़कर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे
सभी दैत्यों का वध करने के लिए निकल पड़े। सबने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, पर नरसिंह भगवान के गुस्से से सब थरथर काँप रहे थे। फिर ब्रह्मा जी के सुझाव पर माता लक्ष्मी ने नरसिंह भगवान के सामने उनके भक्त प्रहलाद को खड़ा करा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह भगवान का गुस्सा एकदम शांत हो गया। फिर सभी ने मिलकर उनकी स्तुति करी, उनकी पूजा करी। आज इस नरसिंह चतुर्दशी के पावन पर्व पर हम भी नरसिंह भगवान से क्षमा याचना करें और ये प्रार्थना करें कि जैसे वे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे और उन्होंने दुष्टों का संहार किया था, वैसे ही इस महामारी से हम सबकी रक्षा करें और अपने भक्तों पर कृपा करें। तो ये थी नरसिंह भगवान की सुंदर कथा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं लाते रहेंगे, तो बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल भगवत कथा मंथन में। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।